ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है, ये अवसर देता है समझने के लिए। संसार में मनुष्य आया और धीरे धीरे अवस्था के साथ में कब चला गया, कोई व्यक्ति इस महत्व को समझ नहीं पाता है। इसलिए आवश्यकता है इसको समझने के लिए, इसकी गंभीरता को समझने के लिए। इसलिए बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश सारनाथ की पवित्र भूमि पर दिया तो उन्होंने कहा कि जाति दुखा, जन्म ही दुख है। अगर किसी व्यक्ति से कहो कि जन्म दुख है, कहेगा बड़ी विडंबना की बात है, जन्म दुख हो कैसे सकता है। फिर आगे कहते हैं कि जरा भी दुखा, कि व्याधि भी दुख है, रोग होना दुख है, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, रोग और बुढ़ापा भी दुख है, मरण भी दुख है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो भी दुख है, और कोई अपना प्रिय बिछड़ जाए तो भी दुख है, और कोई अपना अप्रिय मिल जाए तो भी दुख है। अर्थात पंच उपादान खंडा, ये व्यक्ति का 5 स्कंदों से बना हुआ ये शरीर दुखों का जंजाल है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये जो हमने जीवन पा लिया ये दुख है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है, जीवन दुख नहीं है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो इतना सुंदर सा शरीर जो मिला हुआ है, जिसको हम देवताओं से भी श्रेष्ठ मानते हैं, उस लाइफ को, उस अपने जीवन को हम लोग व्यर्थ ही इसको गवा देते हैं। इसको सोचने और समझने की आवश्यकता है। रास्ता खाली हो गया। लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे। मुट्ठी बांध के आए और खोल कर चले जाए, लेकर के सारी चीजें यहीं छोड़ करके चले जाओगे। ऐसा नहीं है। जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वो भी मनुष्य का जीवन लेने के लिए प्रयासरत हैं। तो आप समझ लीजिए कि उन देवी देवताओं जिनकी हम पूजा करते हैं वो मनुष्य का जीवन लेने के लिए प्रयासरत हैं, तो हमारा जीवन कितना उत्तम है। हम उनसे भी श्रेष्ठ हैं, और जब कुछ लेकर के आए हैं तभी तो इस संसार में आए, नहीं तो कैसे आते हैं। और क्या लेकर के जाएंगे। जन्म के बाद जब व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था के बाद जब सामाजिक बंधन बन जाते हैं तो जीवन भर धन कमाता है। संबंधों के साथ रहते हुए जीवन में धन कमाता है, लेकिन धन कोई लेकर के नहीं जाता है। व्यक्ति अपने साथ अपने द्वारा किए गए कर्म ही साथ लेकर के जाता है, बाकी कुछ भी लेकर के नहीं जाता है। कुशल कर्म आप अपने साथ लेकर के आए हैं थे, जिसके कारण से आपको मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त हुआ है। और इस संसार से जब आप जाएंगे तो अपने कर्म ही साथ लेकर के जाएंगे, बाकी कुछ लेकर के जाने वाले नहीं हैं। जिला कुशीनगर में बहुत सारे धनाढ्य पैदा हुए होंगे और जो मर भी गए, लेकिन उनके परिवार के लोगों के छोड़कर किसी ने पुण्यतिथि नहीं मनाई होगी। बहुत सारे नेता पैदा हुए, शायद कैबिनेट मंत्री तक बने होंगे, लेकिन उनके परिवार के लोगों के अलावा किसी अन्य ने उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाई होगी। कारण क्या है? कारण यही है कि वो व्यक्ति कभी सामाजिक नहीं रहे। जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए, जिसके लिए वो पैदा हुए, उन्होंने वो कभी कर्म किया ही नहीं। आज अगर प्रथम पुण्यतिथि मनाने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, क्या इसलिए एकत्रित हुए कि चंद्रभान कुशवाहा के पास करोड़ों रुपए था? इसके लिए तो कोई नहीं आया ना, इसके लिए कोई नहीं आया। या बहुत बड़े नेता थे, बहुत धनाढ्य थे, इसके लिए कोई पर यहाँ पर उपस्थित नहीं है। जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था,
लेकिन उसके इरादे उस हिमालय की तरह अड़ग थे कि चाहे उसकी कुटिया में कोई भी चला आए, उसके दुखों को देख करके वो अपना दुख समझते थे और उस कारवां को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ जाते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। इसलिए मनुष्य के जीवन में कर्म प्रधान है। जितने भी मनुष्य हैं सभी कर्म प्रधान है। कर्म की प्रधानता है, भावनाओं की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। और जहाँ भावनाओं की प्रधानता लेकर के हम मनुष्य अपने आप को खो देते हैं और इतना सुंदर सा जो जीवन है उसको बर्बाद कर देते हैं। आप जैसा कर्म करोगे उसी अनुरूप ही आपको फल मिलना है। और जो चाहे फल पाप का हो चाहे पुण्य का हो, मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म को खुद ही उसके लिए दंडी होगा, कोई दूसरा उसको नहीं काट सकता है। इसलिए अगर वास्तव में आपको सच्चा सेवक बनना है, सच्चा इंसान बनना है, इंसानियत और मानवता की पीड़ा को समझना है, तो आपको अपना त्याग के साथ में अपने जीवन को जीना है और समाज के लिए जीना है। अपने लिए तो सब कुछ करता है, अपने लिए तो आप करते ही हैं, लेकिन अन्यों के लिए अगर कोई 2 कदम आगे चल करके बढ़ते हैं वही सामाजिक कहा जाता है। इसलिए आज जो अवसर है बहुत कुछ कहने का अवसर नहीं है, लेकिन चंद्रभान कुशवाहा जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर चित्त संतति उनकी जहाँ कहीं इस ब्रह्मांड में हो उसको सदगति प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामनाएं करता हूँ। और प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ही इस बैठे हुए लोगों में से कोई निश्चित ही चंद्रभान कुशवाहा बनकर के कल आगे बढ़ेगा, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हुए उन्हें उनको भावहीन श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें और निरोगता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। सभी लोगों को नमो बुद्धाय।